जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज एक डिफरेंशिएशन का ही एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन यानी इनफाइनाइट सीरीज उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो आज देखते हैं उससे आगे, है ना। आज एक नया टॉपिक क्या है, यानी डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। कहने का मतलब यह है कि कोई एक फंक्शन है, उस फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे कोई दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, है ना। जैसे हम आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहे हैं। सपोज कीजिए u इक्वल्स टू कोई फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, एंड कोई दूसरा फंक्शन v इक्वल्स टू आपका g ऑफ एक्स है। ओके, यानी u इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड v इक्वल्स टू g ऑफ एक्स, ये दोनों फंक्शन है। और एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। हम लोग इससे पहले क्या करते थे, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते थे, तो हम लोगों का यानी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाता था। ओके, अब हम लोगों का यानी यहाँ u इक्वल्स टू और d इक्वल्स टू गिवन है, तो हम लोग यानी डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ इसको हम लोग x के बारे में डेरिवेटिव करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा du बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, u का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो du बाई डी एक्स, और f ऑफ x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, f प्राइम, यानी ये है ना f डैश x हो गया, यानी क्या हो गया, वन टाइम डेरिवेटिव हो गया। ओके, अब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी वी बाई डी एक्स और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका जी डैश एक्स, ये हो गया डेरिवेटिव, है ना। आप चाहे तो इसको इक्वेशन 1 मानेंगे और इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। ओके, तो हम लोगों को फाइंड करना है क्या, डी यू बाई डी वी। तो कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा, यहाँ लिखेंगे सिंस, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो इक्वेशन 1 में क्या लिखेंगे, डी यू बाई डी एक्स। ओके, और नीचे होगा डी वी बाई डी एक्स और इक्वल्स टू, यहाँ डी यू बाई डी एक्स को हम लोग लिखेंगे क्या, यानी ये होगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, नीचे हो जाएगा जी डैश एक्स। अब यहाँ देखिए डी एक्स और ये डी एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी यू बाई डी वी। ओके, डी यू बाई डी वी इक्वल्स टू हम लोगों का हो गया यहाँ एफ डैश एक्स बाई जी डैश एक्स। ओके, विच इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो क्या लिखेंगे, विच इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव चलिए ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को, छोटा सा क्वेश्चन ले लेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है डिफरेंशिएट ई टू द पावर एक्स, और किसको, ई टू द पावर एक्स को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू रूट अंडर एक्स, यानी रूट अंडर एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करेंगे। तो चलिए देखते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व एज, सॉल्व लिखेंगे, इसके बाद आप मान सकते हैं इसको लेट u इक्वल्स टू क्या मानेंगे, ई टू द पावर एक्स एंड v इक्वल्स टू क्या मानेंगे, रूट एक्स। ओके, अब इसको डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए इसको भी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए, डी यू बाई डी एक्स हो गया और इसका डेरिवेटिव ई टू द पावर x होगा। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 मानेंगे एंड v को डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा आपका डी वी बाई डी एक्स और इक्वल्स टू, देखिएगा ई टू द पावर सॉरी रूट अंडर x है, तो रूट अंडर x का डेरिवेटिव होता है 1/2 और जो रूट में है वही, है ना। तो आप इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इक्वेशन 2 हम लोग यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देन वी गेट क्या हो जाएगा, देखिए तो डी यू बाई डी एक्स और नीचे हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा आपका, बताइए डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, ई टू द पावर एक्स है,
और डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा 2, यानी यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू रूट एक्स। ओके, डी एक्स और डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए इसी चीज़ को ऊपर लिखेंगे तो हो जाएगा डी यू बाई डी वी इक्वल्स टू, ऊपर में बचा है क्या e⁻x और नीचे 1 मल्टीप्लाई, इसको हम लोग क्या करेंगे ऊपर चला जाएगा क्या 2 इंटू e⁻x अब बाई 1, तो इसको लिख सकते हैं डी यू बाई डी वी इक्वल्स टू यानी 2 इंटू रूट एक्स और इंटू e⁻x। ये हो जाएगा हम लोगों का फाइनल आंसर। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद ये वाला है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों का ये क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत सिंपल है ना। इसी को बोलते हैं क्या कि डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द अनदर फंक्शन, यानी एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना। ठीक है, तो चलिए इसको आप उतार लीजिए, इसके बाद फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का ही बनेगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए सॉल्व, यहाँ क्या दिया है साइन स्क्वायर एक्स को डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू e⁻cos x। तो यहाँ लिखेंगे लेट y नहीं u इक्वल्स टू क्या मान लेंगे, यहाँ मानेंगे साइन स्क्वायर एक्स एंड v इक्वल्स टू आपका हो जाएगा e⁻cos x। ओके, चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, u का क्या होगा बताइए, u का होगा डी यू बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर है तो सबसे पहले पावर का होगा ना, तो पावर का हम लोग क्या करते हैं, पावर आगे आ जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स और इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा कॉस एक्स। हो गया। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये फार्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा आपका क्या साइन 2x। ओके, ये ट्रिगोनोमेट्री से आप पढ़ चुके हैं, तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। एंड v इक्वल्स टू क्या है आपके पास e⁻cos x। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा क्या dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू e⁻cos x हो गया। और cos x का क्या होगा बताइए, cos x का हो जाएगा आपका क्या साइन x, cos x का आपका क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका साइन x। तो ये हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस e⁻cos x और इंटू यहाँ लिखेंगे साइन x। ये इक्वेशन 2 मान लिए। ठीक है, देखिए यहाँ साइन है तो हम लोग यानी डी यू बाई डी एक्स को हम लोग इसी तरह रहने देंगे। कहने का मतलब है यहीं अगर इक्वेशन 1 मान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये साइन और ये साइन कट सकता है। तो एक काम कीजिए, इसको हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है ना। अगर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फिर हम जैसे वहाँ डी यू बाई डी एक्स करेंगे और डी वी बाई डी एक्स करेंगे, तो उस प्लेस पर हमको फिर क्या करना होगा, फार्मूला को ओपन करना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया है कि इसी तरह रहने दीजिए। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 से यानी डी यू बाई डी एक्स और बाई डी वी बाई डी एक्स। ओके, इक्वल पहले डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 से, देखिए तो यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा साइन एक्स और इंटू ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स और नीचे हो जाएगा आपका माइनस e⁻cos x और इंटू यहाँ हो जाएगा साइन एक्स। तो ये साइन एक्स और ये साइन एक्स कट गया, ये डी एक्स और ये डी एक्स कैंसल, दैट मीन्स देयरफॉर ये हो जाएगा डी यू बाई डी वी इक्वल्स टू यानी 2 cos x अब माइनस e⁻cos x। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स x। इसको क्या करना है, साइन इनवर्स x को टेन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। यहाँ लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट, क्या क्या गिवन है, साइन इनवर्स x एंड
टेन इनवर्स एक्स। यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट है ना, यहाँ लिखेंगे लेट u इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स एंड v इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। ओके, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे, है ना। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, अब दोनों का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का du बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू साइन इनवर्स का होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड u को v को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, dv बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू 10 का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 2। अब यहाँ लिखेंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को क्या करेंगे, देखिए हमको डी यू बाई डी वी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है, तो इसको ऊपर रखना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स और नीचे होगा डी वी बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, यह हो जाएगा आपका 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यह हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यह डी एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा आपका, ये ऊपर जाएगा मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आंसर। चलिए हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। क्या मिल गया हम लोगों को, डी यू बाई डी वी इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये एक्स है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। देखिए अब और इस क्वेश्चन को हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्वेश्चन यानी क्या है, देखिए डिफरेंशिएट करना है टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे है एक्स बाय में। ओके, और विथ रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स, और हम लोग इसको क्या करेंगे, टेन इनवर्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। ओके, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। सबसे पहले लिखेंगे लेट, क्या है इसको क्या मानेंगे, u इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, नीचे हो जाएगा x एंड v इक्वल्स टू टेन इनवर्स x। ये हो गया v इक्वल्स टू टेन इनवर्स x, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। ओके, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए नाउ v इक्वल्स टू क्या है, v इक्वल्स टू है आपका टेन इनवर्स x इम्प्लाई दैट x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, टेन v। हो गया ना, क्या लिखेंगे टेन v। v इक्वल्स टू टेन इनवर्स x है तो x इक्वल टू टेन v हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर दिए टेन v पुट करेंगे, तो यहाँ हम लोगों को क्या मिलता है देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लिखेंगे क्या कि पुटिंग x इक्वल्स टू टेन v, क्या पुट करना है, x के इक्वल x के प्लस पर टेन v पुट करना है, ठीक है। इन इक्वेशन 1, कहाँ पर, इन इक्वेशन 1 में। तो यहाँ देखिए क्या है, u इक्वल्स टू टेन इनवर्स आपका हो जाएगा यहाँ रूट अंडर 1 प्लस यहाँ x देख रहे हैं ना, तो x के प्लस पर हम लोग क्या पुट करेंगे, x के प्लस पर हम लोग 10 पुट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स v और माइनस 1 और नीचे हो जाएगा आपका टेन v। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब इसको लिखेंगे क्या, इम्प्लाई दैट v इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स, अब यहाँ हो जाएगा आपका कितना, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका यानी सेक स्क्वायर v और माइनस 1 और नीचे हो जाएगा आपका टेन v। हो गया। अब इसको लिखेंगे u इक्वल्स टू टेन इनवर्स और यह हो जाएगा स्क्वायर खत्म रूट खत्म मतलब आपका हो जाएगा सेक v माइनस 1 और नीचे टेन v। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, देखिए क्या होगा, v को हम लोग फाइंड करना है, v को नहीं u को। तो यहाँ लिखेंगे u इक्वल्स टू टेन इनवर्स। अब बताइए सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस v और माइनस 1 और टेन को लिखेंगे कितना, साइन v बाई कॉस v। चलिए ये चीज़ समझ गए होंगे यहाँ। अब इसको लिखेंगे
u इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ऊपर में एलसीएम लेंगे तो होगा 1 माइनस कॉस भी, और नीचे हो जाएगा कॉस भी, और इसको लिखेंगे तो यह हो जाएगा हम लोगों का साइन भी बाई कॉस भी। ओके, तो यह कॉस भी और यह कॉस भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ हम लोगों का मिला क्या, u इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ऊपर में हो गया 1 माइनस कॉस भी, और नीचे हो जाएगा आपका साइन भी। ओके, अब इसको फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फार्मूला अप्लाई है बताइए तो। यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, 1 माइनस कॉस। तो 1 माइनस कॉस जब रहेगा तो इसका फार्मूला होता है 2, और यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर भी बाई 2, और नीचे हो जाएगा आपका 2 साइन भी बाई 2 इंटू कॉस भी बाई 2। ये हो गया, ठीक है। अब एक काम कीजिए, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर मतलब ये साइन और ये साइन एक कटा, तो ऊपर में क्या बच गया, यानी u इक्वल्स टू हम लोगों का बचा टेन इनवर्स, और हो जाएगा ऊपर में साइन भी बाई 2, और नीचे हो जाएगा आपका कॉस भी बाई 2। ठीक है, अब इसको लिखेंगे u इक्वल्स टू टेन इनवर्स, और ये साइन बाई कॉस मतलब ये हो जाएगा 10 भी बाई 2। अब यहाँ लिखेंगे इम्प्लाई दैट ये u इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, देखिए 10 इनवर्स बाहर में है, अंदर में 10 है, तो क्या हो जाएगा, यानी v बाई 2 हो जाएगा। तो v बाई 2 हो गया, तो हम लोग ये लिख सकते हैं, बताइए तो u इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1 बाई 2 और इंटू v हो गया। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो इधर du बाई डी एक्स, चलिए देखिए क्या होगा कि डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आपका क्या करेंगे x, तो x के रिस्पेक्ट में इस u को और v को डेरिवेटिव करेंगे। देखिए क्या होगा, आपको यहाँ लिखने को यानी du बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू 1 बाई 2, और इसको हम लोग लिखेंगे क्या, dv बाई डी एक्स। अब ये dx और ये dx कैंसल, तो क्या बचेगा, ये देखिए यहाँ dv है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे हो जाएगा du बाई dv इक्वल्स टू 1 बाई 2। तो देखिए हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों का मेन मकसद था du बाई dv हम लोगों को फाइंड करना है ना। अब क्या हो गया देखिए तो du बाई dv हम लोगों को मिल गया, कितना हो गया 1 बाई 2। तो इसका यानी टेन इनवर्स को इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हम लोगों का 1 बाई 2 हो गया, है ना। यह आंसर हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।